ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ टूनी और कल्लू कौवा मिलके रहा करते थे। इन दोनों की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। कल्लू दिन भर जंगल में काम की तलाश में जाता और टूनी घर के सारे काम करती। इस प्रकार ये दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। टूनी जी, लगता है पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई अच्छे काम किए हैं, तभी तो इस जन्म में मुझे आप जैसी पत्नी प्राप्त हुई है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। नहीं नहीं कल्लू जी, भाग्यवान तो मैं हूँ जो मुझे आप जैसा पति प्राप्त हुआ है। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आप मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देते। टूनी और कल्लू ने खूब मेहनत की और कुछ ही महीनों में उन्होंने बहुत ही सुंदर घर खरीद लिया। बधाई हो टूनी, बधाई हो। तुमने तो पूरे जंगल में नाम रोशन कर लिया, इतनी जल्दी इतना अच्छा घर खरीद के। धन्यवाद कव्यानी आंटी, बस आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद है तभी तो हम ये घर खरीद पाए हैं। जंगल में सभी पक्षी टूनी और कल्लू कौवे की इस सफलता पे बहुत खुश थे, लेकिन इन सब पक्षियों के बीच एक ऐसा पक्षी भी था जिसे इनकी सफलता से जलन होने लगी। बधाई हो टूनी, बधाई हो। अरे तुमने तो इतना बड़ा घर खरीद लिया और हमें बुलाया तक नहीं। चलो हम तो खुद ही आ गए। नहीं कव्यानी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो आपका ही घर है। आपका जब मन करे तब आ जाइए। अरे जाने भी दो टूनी, मैंने तो देख ही लिया, जब से कल्लू भैया ने तुमसे शादी की है वह तो तुम्हारे गुलाम बन गए हैं। अब वो दिन गए जब वो हमें बुलाते थे, पूछते थे। अब तो बस जो तुम कहोगी वही होता है। सुंदरी कौवी कल्लू कौवे की सौतेली बहन थी। वह टूनी को ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। वह जब भी आती बस टूनी को परेशान करती। सुंदरी मन ही मन टूनी से बहुत ज़्यादा जलन कर रही थी। वह उससे बदला लेने का सोचने लगी। सुंदरी मौका पाते ही चील के घर की ओर निकल पड़ी। सुंदरी, तुम इतनी रात में यहाँ, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई जो तुम्हें इतनी रात को मेरे घर पे आना पड़ा? अरे चील मौसी, बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे इतनी रात में आना पड़ा। वो मेरा सौतेला भाई है ना कल्लू, उन्होंने नया घर खरीद लिया है और मुझे एक बार बताना जरूरी भी ना समझा। उनके पास खूब पैसे आ गए हैं। अब मैं तुम्हारे से यहाँ एक मुनाफे की बात करने आई हूँ। मुझे वो घर चाहिए और तुम उनके पैसे ले जाओ। अगर मंजूर है तो बोलो। सुंदरी की ये बात सुनकर चील की आंखें लालच से चमकने लगी। वह तुरंत मान गई और उसने सुंदरी के साथ एक प्लान तैयार किया कि वह एक रात में आकर उनके सारे पैसे चोरी कर लेगी। ये बात कहते ही सुंदरी वहाँ से निकल पड़ती है। सुंदरी, तू अपने आप को बहुत चालाक समझती है ना? अब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। तूने क्या सोचा कि तू मेरा नाम लगा के खुद जायदाद हथिया लेगी? एक रात में चील अचानक से कल्लू के घर पे आती है और सारे पैसे लूट के चले जाती है। पैसे लूटने के बाद चील कल्लू के घर में आग लगा लेती है। कल्लू और उसकी बहन सुंदरी घर में सो रहे होते हैं, जिस कारण उन्हें आग के बारे में पता नहीं चलता। किस्मत से टूनी घर पे नहीं थी, जिस कारण उसकी जान बच जाती है। जब टूनी अगले दिन घर लौट के आती है तो वह घर का हाल देखकर बेहाल हो जाती है। हे भगवान, ये हमारे घर को क्या हो गया? हमारा घर तो जल के राख हो गया है। ये किसने किया? कल्लू जी कहाँ हैं? सुंदरी बहन कहाँ है? घर के थोड़ी आगे चलने पे टूनी को कल्लू
वहाँ पे बेहोश पड़ा मिलता है। ये देखकर टूनी न आव देखती है न ताव और कल्लू को जल्दी से अस्पताल पहुँचा देती है। अस्पताल पहुँचाते ही डॉक्टर टूनी को ये बताते हैं कि कल्लू की टांगें जलने के कारण वह जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया है। अब वह कभी चल नहीं सकता। ये बात सुनकर टूनी हिम्मत नहीं हारती। टूनी, अब मैं सदा के लिए अपाहिज हो गया हूँ। शायद तुम्हारा पहले जैसे ध्यान भी ना रख पाऊँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम दूसरी शादी कर लो। ये कैसी बात कर रहे हैं आप कल्लू जी? आपके होते हुए मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे ऊपर वाले पे पूरा विश्वास है, वो आपको एक न एक दिन ज़रूर ठीक करेंगे। टूनी कल्लू की सलामती के लिए अब कई दिनों तक व्रत करने लगी। वह माता रानी से बस कल्लू की सलामती की दुआ करती। आज करवा चौथ का दिन था। टूनी ने कल्लू के लिए व्रत रखा था। वह अभी कल्लू की पूजा कर ही रही थी, तभी अचानक से कल्लू जोर से चिल्ला पड़ा। टूनी, मेरी टांगों में जान आ रही है, मैं शायद चल पाऊंगा। ये कहते ही कल्लू अपनी टांगों पे खड़े हो पाता है। आज कई वर्षों के बाद कल्लू अपने पाँवों पे खड़ा हो पाया था और इसके पीछे सिर्फ टूनी का हाथ था, जिसने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा। ये टूनी का सच्चा प्यार ही था कि वह और कल्लू आज साथ में थे। किस्मत भी उन दोनों को अलग नहीं कर पाई। अब वह दोनों पहले जैसे खुशी खुशी रहने लगे।